जी मुनीब बताइएगा कि एक अरसे से हम ये बात करते आए हैं कि इस मौजूदा सेटअप में किसी किस्म की कोई पॉलिसी चेंज नज़र नहीं आती, किसी किस्म का रिलीफ इमरान खान के लिए नज़र नहीं आता, कोई चेंज ऑफ माइंड जो है वो नहीं फील होता। लेकिन ऐसे माहौल में ये फैसला आ जाना इमरान खान के लिए कि उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि उनको जो है वो अल शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, डू यू सी इट एज अ सरप्राइज? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो सुबह अदालत से के अंदर जो समाअत हुई और उसके बाद जो उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई, उससे जो एक तासुर मिला और वो बड़ा एक मैं समझता हूँ बड़ा वेलकम तासुर था और वो बड़ा खुशाइन था कि जैसे ये हुक्म हुआ है कि इमरान खान साहब को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। और जो इम्प्रेशन आ रहा था कि क्योंकि अगली समाअत 16 सितंबर है, तो इमरान खान साहब को उस वक़्त तक वहीं पर रखा जाएगा और उनका फिर बीमारी की तशख़ीस या उनका इलाज वहीं पर होगा और मामलात इसी तरीके से आगे चलेंगे, यही इम्प्रेशन था। उसके बाद जो मेरे लिए कंसर्न ये था कि जो रिटन ऑर्डर है वो क्या होता है? इसीलिए मेरे मेरे लिए कंसर्न ये था कि रिटन ऑर्डर के अंदर अगर तो ये बात लिख दी गई है तो फिर तो मामलात बहुत अच्छे और खुशाइंद हैं। लेकिन ये रिटन ऑर्डर जिस तरीके से इसको ऑथर किया गया है, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो अब सामने आई हैं, उससे यही लगता है कि अदालत ये ऑल्दो कह सकती थी कि उनको ताहुक्म सानी या कम से कम अगली समाअत तक उनको वहाँ रखा जाए या उनके वहाँ पर जब तक अदालत को उनके ट्रीटमेंट का ना बताया जाए, उनको वहीं पर रखा जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अदालत लिख सकती थी इस फैसले के अंदर। लेकिन ये उन्होंने मेडिकल बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया है और सारा जो भार है, वो मेडिकल बोर्ड के ऊपर आ गया। यानी 2 दिन के अंदर उन्हें वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और फिर ये है कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर है और गवर्नमेंट है वो उनसे कंसल्ट करेंगे शिफा से और 5 डॉक्टर्स उसमें शामिल होंगे जो मेडिकल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वही फिर फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब की तशखीस और फिर जो बीमारी का इलाज है। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन हर एक से ज्यादा होगी, तो कितनी जल्दी क्या उनका इलाज ऐसा होगा कि उनकी, क्योंकि हमशीरा तो हमेशा ये कहती हैं कि उन्हें 1 महीने के लिए वहाँ पर शिफ्ट किया जाए ताकि उनका मुकम्मल चेकअप हो, उनका इलाज हो। पार्टी की भी यही एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन क्या यही मेडिकल बोर्ड भी यही करता है? और अगर मेडिकल बोर्ड, मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, 2, 4, 5 दिन बाद या 6 दिन बाद उनका सारा ट्रीटमेंट असेसमेंट करके उन्हें कहते हैं कि ही इज़ फिट टू गो बैक या अब इनको मज़ीद हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या उसका रिज़ल्ट आएगा और वो क्या होगा? तो फिलहाल तो इसको फैसले को ऐसे ही रहना चाहिए। अब मज़ीद इस पे जो आपका सवाल होगा मैं अर्ज़ करता हूँ। जी मुनीब, तो ये बात जो आपने कही बेसिकली जो है कोई डेट नहीं दी गई ना कि इमरान खान को कब तक रखा जाएगा, कितने अरसे तक जो है वो रखा जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही जो है वो पॉइंट आउट किया। तो इसका हम क्या मतलब निकालें, क्योंकि वैसे तो ये अफसोस की ही बात है कि अब जो अदालती फैसले आते हैं हम उसका जो है वो सियासी एक मतलब या एक सियासी हिंट जो है वो हम उससे ले रहे होते हैं। तो इसके पीछे कोई रीजनिंग आपको स्पेसिफिकली नज़र आती है कि डेट क्यों नहीं रखी गई? देखिए, अच्छा होता कि डेट रखी जाती या कि ये कम से कम उसमें ये इबाहम खत्म हो जाता। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक खबर ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि ये जो मामला है कि शिफा में ले जाएँ, शिफा इंटरनेशनल में, और वहाँ डॉक्टर्स, अगर जो डॉक्टर्स ही डिसाइड करेंगे ना जी, तो ये तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले जब एक सिलसिला चला था और अलीमा खान साहिबा कहती थी 1 महीने के लिए शिफा लेके जाना है, और बिल्कुल वो कर, तो बैरिस्टर गौहर खान साहब से जो मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू हुई, जिसे मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ कि मैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब भी माशाल्लाह हयात हैं। इनफैक्ट मैंने अपने व्लॉग में कहा कि आई चैलेंज हिम कि वो इसे डिनाई करें। उन्होंने इसे कंफर्म किया है कि उनको मोहसिन नकवी साहब ने एग्जैक्टली यही ऑफर दी थी कि आप चले जाएं, इनको ले जाएं उधर शिफा में, बहन साथ चली जाए, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि उस गाड़ी में बैठ के चले जाए और वहां चले जाएं। अगर डॉक्टर कहेंगे तो 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ते वहां रख लें, लेकिन ऐसे प्री कंडीशंस के साथ इस तरह हम नहीं इनको वहां पर ये करीब 1 महीने के लिए ले जाएं। तो आज अदालत ने भी तो वही किया है, कोई टाइम फ्रेम तो दिया नहीं। अब अच्छा हो कि वो डॉक्टर्स उन्हें 2, 3, 4 हफ्ते वहां रखें ताकि उनकी फैमिली मुतमईन हो जाए, जो एक मोरालिटी के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर डॉक्टर्स के ऊपर, देखिए, उन पे भी दबाव है। ऑल्दो जो डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी उनका जो आई का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन डॉक्टर्स ने कई दफा उन्होंने गिला किया, एक दफा जो उन 2 डॉक्टर साहिबान को जिनसे, जो इमरान खान साहब के हॉस्पिटल से थे, उनका नाम मुझे भूल रहा है, कि जी हमें तो बहुत ज्यादा हम पर उंगलियां उठाई गई, हमारा इलस्ट्रियस करियर है, हमने सिर्फ पब्लिक सर्विस की है और हमें गालियां दी जा रही हैं किस बेसिस के ऊपर। तो ये जो ऑनरेबल डॉक्टर्स होंगे
अगर तो इनका नाम सीधा रात में रखा गया तो ठीक है। अगर ये बोर्ड का पता लग गया कि बोर्ड में कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन है, अगर वो इमरान खान साहब को एक हफ्ते बाद कह देते हैं, एक मिसाल के तौर पे, कि वो ठीक है, इज फिट टू गो बैक और फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट नीडेड, ये मेडिकल साथ इनको फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है कि ये खाना ये उसमें खुराक में ये करें और प्लस ये खुराक में ये कमी लाएं ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए, वॉक करें वो हो जाए और प्लस ये दवाइयां लें, तो लोग तो सारी पूरे हर कोई उनके पीछे पड़ जाएगा। पीटीआई के दोस्त कहेंगे कि नहीं जी नहीं, ये तो देखें ये प्रेशर हो गया है। और अगर निजाम के अंदर जाहिर हाँ। बात है जो दीगर कुव्वतें हैं, वो डॉक्टर साहिबान अगर इमरान खान साहब को लंबा वो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो जाहिर बात है वो भी एक उस जो वो जो दबाव है उसको भी हम रूल आउट तो नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी। अभी आपने बड़ी अहम बात की कि डॉक्टर्स पे दबाव होगा, पहले भी जैसे आपने बताया तो डॉक्टर्स का था, लेकिन पीटीआई की तो ये स्ट्रेटजी रही है, हमने हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे, चलें ऑलरेडी कौन सा कुछ है वो तो ये कुछ करते होते। जजेस अगर उनकी मर्जी के फैसले ना दें तो जजेस की फैमिली तक पहुंच जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं। एंकर सहाफ़ी ना दें, वो तो रोज़ाना हम गाली गलौज सुनते हैं। कोई ये मुखालिफ पॉलिटिशियन जो है वो कोई मर्जी की बात ना कर दे, उसको पड़ती हैं सारी चीज़ें। तो डॉक्टर्स कैसे महफूज रह सकते हैं सर? वो तो इसको वेपन समझते हैं अपना, कि मतलब वो समझते हैं इसकी मदद से वी कैन मेक देम फॉल इन लाइन। तो डॉक्टर्स को तो क्या रहना पड़ेगा सर कि ये वेपन तो इस्तेमाल होगा, सब पे हुआ है तो उन पे क्यों नहीं होगा? सर ये जो कि क्लासा साहब, आप तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में रहते हैं और आपको इस्लामाबाद का मुझसे ज्यादा पता है। आपके बहुत से हल्का बाब में जो डॉक्टर साहिबान भी होंगे, बहुत से मिलते भी होंगे। अब जो आप शिफा में भी आपके बहुत से दोस्त अहबाब डॉक्टर साहिबान होंगे और देर ऑल वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स जो भी होंगे। अब आप अंदाजा करें कि उन पे ऑलरेडी जब गवर्नमेंट उनसे कोऑर्डिनेट करेगी, उनके 2 दिन में शिफ्ट कर रहे हैं ना, अदालत ने कहा है कि जी वो नाम डालें, तो पूरी मैनेजमेंट जो है वो कहेगी सबसे पहले कि जी इसको सीक्रेट रखें, ये जो नाम है ये प्लीज ना डिस्क्लोज हो कि ये कौन कौन। और अगर वो नाम इनवेरिएबली सामने आ जाते हैं तो फिर उनको हाउंड किया जाएगा, उनको बाकायदा हरास किया, ओ ये फलाना तो फलाने का रिश्तेदार निकला, फलाना फलाने से फोन पे बात कर रहा था, फलाना फलाने से मिलते हुए नजर आया। अब लोग दुनिया में रहते हैं तो कहीं ना कहीं राब्ता ताल्लुक तो हर जगह मौजूद होता है। और फिर मैं माजरत के साथ हमारे जो कई दोस्त साहबान है वो कहानियां भी बहुत अच्छी जोड़ लेते हैं इस चीजों के साथ कि जी भाई ये तो पहली डील हो गई है और इसके बाद तो बात बाहर है और ये और वो है। देखिए वो बात बाहर की है। मैं आज की खबर सिर्फ आपको ये अर्ज कर सकता हूँ कि कम से कम आज की तारीख में चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं है। अच्छा, ऑल्दो ये बड़ी डिप्रेसिंग बात है। मैं इसलिए डिप्रेसिंग कहता हूँ कि राजा साहब आपकी तजर्बा और इल्म मुझसे ज्यादा है। हमारे मुल्क में जो टर्न अराउंड है, जिसे हम कहते हैं किसी के साथ जब बिगड़ा मामला तो उसमें जो टर्न अराउंड है वो जल्दी आ जाता है, सिवाय वो मुशर्रफ साहब का जो दौर था उसको आप निकाल दें, टर्न अराउंड फिर भी आ जाता है। यहाँ टर्न अराउंड नहीं आ रहा, ये एक तशवीशनाक बात है। और इस फैसले के हवाले से भी मुझे यही सुबह था जब हमारे बहुत से दोस्त बहुत ज्यादा ओवर जेलस हो गए कि जी बस वो हो गया और अदालत का कमाल है। तो मैं बार बार सुबह भी यही कह रहा था, वो बल्कि गालियां पड़ रही थी, दोस्त कह रहे हमारे कई जिनको शौक होता है, मैं कह रहा था यार एक दफा रिटर्न ऑर्डर आ जाए, अल्लाह खैर रखे, उसमें ये लिख दे अदालत। वही हुआ, अदालत ने कोई टाइम फ्रेम कोई चीज नहीं लिखी। अच्छा ये बताएं, ये मुनीब मैं सारी आपने बड़ी अच्छी है इसकी इंटरप्रिटेशन की, लेकिन बाज़ दफ़ा हम भी आर्डर्स पढ़ते हैं अदालतों के, नहीं सरकारी आर्डर्स, तो बाज़ दफ़ा वो टिल फर्दर आर्डर्स तक भी होते हैं जो कि ज़्यादा जिसमें गुंजाइश होती है, कैपेसिटी होती है कि अदालत ने अगर नहीं बात की तो फिर खान साहब के अगर मामला ठीक चलते हैं, वो बहर आके कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करते, कोई हुकूमत वैसे चलती रहती है, पीटीआई ज़रा खामोश रहती है, गाली गलौज बंद होती है। हुकूमत को क्या मसला है, खान साहब हॉस्पिटल में, बल्कि ये तो टेम्परेचर जो ये एनवायरनमेंट है ये बेहतर करेंगे और टिल फर्दर आर्डर तक खान साहब रह सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर, ये सूट नहीं करता हुकूमत को कि एक तलवार लटकी भी रहेगी और खान साहब जेल में भी रहेंगे, जब चाहेंगे वो वापस कर लेंगे, जब चाहेंगे देखें जी हम तो खान साहब को रखो। बल्कि इनको सूट करेगा कि वो इल्ज़ाम लगता था कि आपके जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जेल में, इन्होंने अपनी मतलब हॉस्पिटल में रहे, तो खान साहब को तो वो चाहेंगे कि ज़रा लंबा अरसा रहें, अगर क्योंकि बहर आके किसी ने बातचीत तो नहीं करनी। तो लगता नहीं है कि सूटेबल आर्डर है उनके लिए, हुकूमत के लिए ये बेहतर आर्डर है? वो हुकूमत के लिए तो क्लास साहब बिल्कुल सूटेबल ऑर्डर है, बल्कि वो तो अब इसको पॉलिटिकली भी इस्तेमाल करेंगे कि जो आप सारा नैरेटिव बनाते हैं कि जी डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है कप्तान, और ये और वो देखें जी वो तो खुद कभी कहते हैं मेरी बच्चों से बात कराएं, कभी उनको डिप्रेशन हो गया है अकेले रह रह के, कभी उनको ये हो गया है, कभी वो, मतलब जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है। मैं इन तमाम बातों को रद्द करता हूं क्योंकि मैं सेहत
और जो जाती कैफियत होती है किसी की, उस पर तो बात करने नहीं चाहता, क्योंकि सब पर्सन टू पर्सन Very true. किसकी क्या मिजरी है या एग्नी है। मैं हमेशा कहता हूँ वो इमरान खान साहब 3 साल निकाल गए, हम 3 मिनट जेल में नहीं गुजार सकते। Very और true. द रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट के लिए आप इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते, इन सेल्फ बहुत डिप्रेसिंग होती है। तो हमें इंसान बन के ही ह्यूमन ग्राउंड्स को ज़हन में रखते हुए अपने तज्जिये तबसरे करने चाहिए, पर्सनल स्कोर्स किसी के साथ नहीं सेटल करने चाहिए। Very true. बट मैं तो सर प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना जी, कि मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि शायद जो मुझे इंप्रेशन सारा दिन मिला है कि वो दबाव होगा दोनों अतराफ से। अगर तो डॉक्टर साहिबान उनको लंबा रखते हैं तो पीटीआई के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डॉक्टर साहिबान को ये है कि वो मतलब वो कहते हैं कि यार नाउ ही इज फिट टू गो बैक, और इनका ट्रीटमेंट हो चुका है, 5 दिन बाद वो ये कह दें, 10 दिन बाद वो कह रहे हैं सारा ट्रीटमेंट हो गया है, दवाइयां प्रेस्क्राइब हो गई हैं, ये करना है। अगर तो इसमें ये चीज हो जाती है तो फिर तो वो जारी बात है एक अजीब सी। और अगर वाकई ही ये डील का पहला डील है तो फिर काज़ा साहब इधर से रिवर्सल तो नहीं है ना, इधर से तो फिर नेक्स्ट स्टेज है कि जी आप यहाँ लाए हैं, फिर उनको महीने से 2 महीने यहाँ रखें, फिर 3 महीने रखें, फिर उसके बाद हो जी कि अच्छा जी वो दे आर बिहेविंग वेल, तो इसके बाद कोई और स्टेज आई जाए, वो तो ओनली टाइम विल टेल। अच्छा, आपने अभी ये बात की, आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने भी ये ऑफर की थी, डील की थी और उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन आप ये समझते नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब की ऑफर अगर खान साहब जो उनकी बहनें कबूल करते तो इल्ज़ाम लगता उन्होंने डील ले ली, खान साहब ढीले पड़ गए और पीटीआई जो है आखिरकार हुकूमत के टर्म पे आ गई और मिन्नत तरले से ले लिया। आज वो ये कह सकते हैं राइटली सो कि जनाब हमने तो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लिया, हमने तो हुकूमत की फेवर नहीं ली, हमें मोहसिन नकवी साहब, वजीर साहब, फलां साहब की जरूरत नहीं पड़ी। सो आप ये समझते नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब की डील में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है सर, कि नो दे आर स्टैंडिंग ऑन मच हायर मॉरल ग्राउंड के उन्होंने अदालत से हुक्म लिया है। सर देखिए गुजारिश ये है कि जो बादियों नजर में ऑस्टेंसिवली तो आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकली उनको शायद बल्कि वो डील भी नहीं थी, वो तो जो मोहसिन नकवी साहब एक ऑफर दे रहे थे कि जी आप इलाज का, क्योंकि उस वक्त भी यही कहा जा रहा था ना। और वो सुप्रीम कोर्ट पे तो उन्होंने एक दरखास्त दायर की हुई थी, वो तो शायद फरवरी या जनवरी से दायर हुई थी, तो उसकी समाअत अब हुई है। अब वो मामला तो मैं आपको 1.5-2 महीने पहले का बता रहा हूँ, और बार बार वो हुकूमत से ही डिमांड कर रहे थे कि उनको डेल मुंतकिल किया, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए शिफा में, और फंडा इस बात पे पड़ता था कि नहीं जी 1 महीने के लिए करें और लंबे अरसे के लिए उनको कम से कम 1 महीने के लिए उन्हें करें, जिसपे मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे बैरिस्टर गौर खान साहब को कि जनाब आप ये प्री कंडीशन ना रखें, अगर डॉक्टर कहेंगे तो 1 हफ्ता क्या पूरा, जब तक डॉक्टर कहेंगे ये उधर रहे या डॉक्टर्स ये कह दें। तो बेसिकली अब जारी तौर पर ठीक है ये कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी तो ये मांग हुकूमत से ही रहे थे। अब भी जारी बात है जो मेडिकल बोर्ड बनेगा वो अदालत से कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा, वो हुकूमत वक्त से कर रहा है, क्योंकि अदालत ने लिख दिया है जो ऑफिसर है, कंसर्न्ड ऑफिसर, वो ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट है जी रबिया, उससे कोऑर्डिनेट, जी हाँ, तो वो उसके ऊपर उनसे कोऑर्डिनेट करेगा और मेडिकल बोर्ड बनाएगा।